Hello students, Vishakha ma'am here with our EVS-1 subject, lesson number 18, the environment and us. I repeat again, here I am Vishakha ma'am with EVS-1 subject, our lesson number 18 and the lesson name is the environment and us, environment or hum. Okay, now students, we start. Can you tell? With the help of the question below, explain what would happen if forests are clear on a large scale. With the help of question, नीचे दिए गए क्वेश्चन के जरिए एक्सप्लेन करना what would happen, क्या होगा if forests are clear on a large scale. लार्ज स्केल में अगर फॉरेस्ट क्लियर हो गए मतलब कटाई हो गई तो क्या होगा. First one, will water and food sources for living things grow or dwindle? Why? दे मतलब क्या. विल वाटर एंड फूड सोर्सेस पानी और पानी एंड फूड सोर्सेस फॉर लिविंग थिंग्स के लिए ग्रो मतलब बढ़ेगा या ड्विडल या सूखेगा. और क्यों सूखेगा. फॉरेस्ट ही नहीं है तो रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो ये सब बाकी के होने ही वाले चीज़ें. विल द लिविंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर एल्सवेयर और स्टे ऑन फायर. Will the living things look for shelter elsewhere? लिविंग थिंग्स अपना शेल्टर ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाएगी क्या, क्यों. Will the space occupied by plants and animals increase or decrease? Why? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट, will the number of living things increase or decrease? Why? Will the number of living things increase होगी या डिक्रीज होगी और क्यों. ये आंसर आप खुद ही से पूछो क्योंकि इसका आंसर अभी आपको या इन फ्यूचर में आपको खुद ही ढूंढना है. कुछ तो आंसर मैंने बताया आपको, मैंने हिंट भी दी कि अगर फॉरेस्ट ख़त्म होगा तो ये सब क्या होगा. ऑब्वियसली इंसान के लिए खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर में बहुत चेंजेस होगा. उसके बाद लिविंग थिंग्स अपने शेल्टर के लिए यहाँ वहाँ ढूंढेगा और लास्ट में क्या होगा. विल द नंबर्स ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज. अगर फॉरेस्ट नहीं, पानी नहीं तो लिविंग थिंग्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. डिफॉरेस्टेशन. The population of the world is now close to 600 crores. Population of the world is now close to 600 crores. Man is developing new technology to meet the needs of all these people and it's using up more and more land and water resources for this purpose. देखो मैन इज डेवलपिंग, मैन डेवलप कर रहा है क्या, न्यू टेक्नोलॉजी टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल्स की हर एक ज़रूरत पूरी करने के लिए मैन इन्वेंशन पे इन्वेंशन किए जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं एंड इज़ यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड. और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए उनको एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पस. और इस पर्पस के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और पानी चाहिए इंसान की सुख सुविधा के लिए. Open spaces are required on a very large scale for agriculture, housing, industry and for building roads and railways. Open spaces are required. ओपन स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग, इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज. फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर देम. और ये सब के लिए जगह बनाने के लिए कटिंग किसकी हो रही है, कटाई किसकी हो रही है, फॉरेस्ट की. देखो और रोड, ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपको इससे कुछ आइडिया आ रहा है, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, क्या पता चल रहा है कि ये जो रोड आपको दिख रहा है ये रोड की जगह शायद फॉरेस्ट रहेगा. तो फॉरेस्ट के बीचों बीच से पेड़ की कटाई करके यहाँ रोड बनाया गया है. ऑब्वियसली ये हमारे लिए फैसिलिटी है लेकिन नेचर को तो हमने ख़त्म कर रहे. ओके, तो इससे हम लोग अंदाज़ा यही लगा सकते हैं. Marshy or low-lying areas are filled to reclaim the land. Marshy means धसाऊ और low-lying मतलब ऐसे एरिया are filled to reclaim the land. नेक्स्ट देखो, रेलवे से भी हमें यही पता चलता है. पहले पिक्चर देखो प्रॉपरली. ओके, रेलवे.
The environment provides shelter to different kinds of living things. The environment provides हमें provide करता है, देता है shelter to different kinds of living things. लिविंग थिंग्स को एनवायरमेंट शेल्टर देता है, ये तो हमें पता है, एनवायरमेंट से ही हमें सब कुछ मिलता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट. फॉरेस्ट में तो तरह तरह के प्लांट होते हैं, ये तो आपको पता है, सिंपल सेंटेंस है ये. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज. ये भी सिंपल सेंटेंस है. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज. एनिमल्स लाइक द बियर, डियर, मंकी, एलिफेंट, टाइगर ऑल लिव इन द फॉरेस्ट. और ये सब फॉरेस्ट में रहता है. फॉर एग्जाम्पल, दे फाइंड शेल्टर इन द फॉरेस्ट. और इसी तरह उन्हें फॉरेस्ट में ही शेल्टर मिलता है या खोजते हैं वो. ऑल देयर नीड्स आर मिट इन द फॉरेस्ट. और उनकी सब ज़रूरतें फॉरेस्ट से पूरी हो जाती है. इफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिप्लेक्टेड. इफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस, अगर फॉरेस्ट ही रिड्यूस हो गए, फॉरेस्ट ही खत्म हो गए, तो बायोडाइवर्सिटी में जैविक विविधता इज ऑल्सो डिप्लेक्टेड, मीन्स खाली हो जाएगी. अगर फॉरेस्ट ही खत्म हो गया तो ये सब लिविंग थिंग्स उधर रहेंगे क्या? नहीं, मतलब वो डिप्लेक्टेड, वो खाली हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. यूज योर ब्रेन पावर. अपनी ब्रेन पावर यूज करना. इफ अ डैम इज बिल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द एनवायरनमेंट. अगर डैम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही बिल्ड किया गया, व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द एनवायरनमेंट. बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको आना चाहिए. मतलब क्या, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं. इफ अ डैम इज बिल्ड एट अ पर्टिकुलर मीन्स विशेष प्लेस पे, व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द एनवायरनमेंट. शायद अगर वो पर्टिकुलर प्लेस सबके लिए कंफर्ट रहेगा तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होगा, पानी की वहाँ अवेलेबिलिटी अच्छी तरह से होगी, मतलब वहाँ का फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफस्टाइल, एनिमल लाइफस्टाइल, बर्ड्स लाइफस्टाइल, इंसेक्ट लाइफस्टाइल, सब कुछ अच्छा होगा. ये पॉजिटिव आंसर है. और दूसरा आंसर कोई है तो मुझे बताओ. कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? टाइम एंड अगेन we hear news of certain animals and plants facing the threat of extinction. Times and again we hear news of certain animals and plants facing the threat of extinctions. Extinction means विलुप्तता, मतलब वो गायब हो गए. हम न्यूज़ में ऐसे देखते हैं कि कुछ चीज़ों की वजह से, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम की वजह से ये जो एनिमल्स है, जो हम लोग अभी देखो कभी कभी सिर्फ मूवी में देखने के लिए मिलते हैं या जियोग्राफिक चैनल पे देखने के लिए मिलते, तो वही एनिमल्स हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चलता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम की वजह से, कुछ डर की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से वो क्या हो गए, गायब हो गए. रीज़न फॉर द ट्रीज आर ऑल्सो गिवन. Collect such news items, fill in that information in the following chart and display it in your class. ऐसे कौन सा एनिमल्स जो अभी गायब हो गए हैं उनका इन्फॉर्मेशन निकालो. न्यूज़ के जो पुराने आपके पास अगर पेपर्स है, गूगल तो आपके लिए सब कुछ है, तो गूगल पे ऐसे सर्च करो और नीचे दिए गए चार्ट में उनको मेंशन करो. तो मुझे लगता है भाई, पहले मैं आपको चार्ट बता देती हूँ. एनिमल्स और प्लांट्स, व्हाट वाज द इल इफेक्ट, देन रीजंस गिवन इन द न्यूज़. एनिमल्स और प्लांट्स, ऐसे कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स है वो गायब हो गए, तो मुझे लगता है, मुझे जहाँ पता है वो एनिमल डायनासोर होगा. व्हाट वाज द इल इफेक्ट, एक्चुअल इफेक्ट उन पे क्या हुआ. देन रीज़न गिवन इन द न्यूज़, और न्यूज़ में उसका रीज़न क्या दिया गया है, ऐसा टेबल आप बनाओ. Move to our next page. Wet. Pollution. We have seen how water sources get polluted if wastewater is let into them without processing. We have seen, हम देखते हैं, how water sources get pollution. water sources polluted होता है, उसमें pollution आता है. If वेस्ट वाटर इज लेट इनटू देम विदाउट प्रोसेसिंग, अगर उसमें खराब पानी प्रोसेस किए बिना डाला जाता है,
फैक्ट्री का है, केमिकल्स का है, या कोई भी पानी हो, अगर विदाउट प्रोसीजर उधर डाला जाए वाटर बॉडीज़ में, जो पीने के लिए हम यूज़ के लिए पानी लाते हैं, तो वो पोल्यूशन कैसा होता है। देखो यहाँ आपको दिखाया गया, ये कंपनी है और कंपनी का जो वेस्ट वाटर है वो देखो वाटर बॉडीज़ में पानी में ऐसे नीचे डाला गया है। देखते हैं इधर क्या लिखा है, वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग्स। ये तो सराउंडिंग है, आसपास के एरिया में है। मतलब कभी कभी देखो हमें ऐसे बहुत बदबू आती है, बहुत गंदा स्मेल आता है, तो क्या होता है, ऐसा वेस्ट वाटर सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग एरिया में डाला जाता है, जिससे हमें तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्या है देखो, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन टू देयर सराउंडिंग्स इफ वाटर फ्रॉम सच पोल्यूटेड सोर्सेज कीप्स soaking into a soil, the soil becomes infertile. Wastewater is also given out from factories into their surroundings. ये तो हमने अभी सीखा कि फैक्ट्रीज से आने वाला तैयार होने वाला वेस्ट वाटर हमारे सराउंडिंग में डाला जाता है। इफ़ वाटर फ्रॉम सच पोल्यूटेड सोर्सेज कीप सोकिंग इनटू द सॉइल, अगर ऐसा पोल्यूटेड वाटर सॉइल में गया, मतलब लैंड पे गिरने के बाद सॉइल तो सोखती है, द सॉइल बिकम इनफर्टिलाइल। तो सॉइल में जाने के बाद इतना खराब, इतना गंदा, इतना पोल्यूटेड पानी मिट्टी में जाने के बाद वो मिट्टी उपजाऊ होगी क्या? नहीं, वो कैसी होगी? इनफर्टिलाइज। देखो यहाँ दिखाया गया है, ये देखो कितना गंदा पानी है, काला काला पानी दिख रहा है ना आपको। वाटर बॉडीज़ मतलब ऐसा पानी तो हम लोग यूज़ में लाते हैं बराबर, तो ऐसे पानी में अगर इतना ख़राब पानी डाला जाएगा तो देखो क्या हालत होगी। तो आज से एक बात याद रखना, कभी भी नल का डायरेक्ट पानी नहीं पीना है। आपके घर में फ़िल्टर है, एक्वागार्ड है, कोई भी हो, बॉइलिंग प्रोसीजर मम्मी को करने के लिए बोलो और वैसे ही पानी पीना है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड एंटर्स वाटर बॉडीज़, वही मैंने आपको बोला कि फैक्ट्री का वेस्ट वाटर वाटर बॉडीज़ में एंट्री हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब खत, एंड पेस्टिसाइड्स मीन्स मेडिसिन, कीटकनाशक तो हम लोग फवारते हैं भाई, आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये सब हम यूज़ करते हैं। दे सिप इनटू द सॉइल और फाइनली फ्लो इनटू अ रिवर विदाउट विथ रेन वाटर, सॉरी, दे सिप इनटू द सॉइल। अभी क्रॉप पे छिड़का जाने वाला जो केमिकल्स है, वो फर्टिलाइज़र्स है या पेस्टिसाइड है, वो मिट्टी में थोड़ा तो गिरेगा, और मिट्टी में जो गिरता है वो रेन वाटर के साथ कहाँ मिक्स हो जाता है? रिवर्स में मिक्स हो जाता है। ड्यू टू सेवरल सच रीजन्स वाटर एंड सॉइल गेट पोल्यूटेड। और ऐसे बहुत सारे रीजन्स के वजह से पानी और ज़मीन क्या हो जाती है? सॉइल क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर। और ये सब वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डेंजर होता है। ज़रा सोचो भाई, अगर फैक्ट्री का पानी, कंपनी का पानी, या खेत का या फर्टिलाइजर्स वाला ऐसे सिप हुआ पानी अगर किसी नाले में डाला जाए, और वो पानी अगर किसी जानवर ने पिया, उसको तो पता है क्या, उसको क्या गंदा क्या अच्छा पता चलता है क्या? अपनी प्यास बुझाने के लिए वो तो पिएगा, कितना हार्मफुल है उसके लिए। उनके घर में फ़िल्टर रहता है क्या? जानवर के घर में नहीं रहता, वो डायरेक्टली ऐसे पीते। देयर नंबर्स रिड्यूस एंड इवेंचुअली दे डाई आउट ऑल टुगेदर, दैट इज दे बिकम एंचिट। और इसकी वजह से मतलब किसकी वजह से? ये जो सब केमिकल युक्त, ये जो पोल्यूटेड वाटर है, ये वाटर ऐसे एनिमल्स पीते हैं क्योंकि वो उनको नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा। वो पीने के बाद उन्हें इससे डिसीज़ होते हैं, बीमारी होती है, और ज़्यादातर एनिमल्स मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या? व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है? व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन? बताओ एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है? कितनी बार हमारे लेसन में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड आर यूज? व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस? कौन से ऐसे पर्पस के लिए फ्यूल्स यूज सच पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड आर यूज? ओके, बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है और इसके आंसर भी आपको आना चाहिए।
फ्यूल इज यूज इन ऑल होम्स, फ्यूल इज यूज इन ऑल, फ्यूल मीन्स ईंधन, गैस तो हमारे घर में रहता है बराबर। फ्यूल इज यूज इन ऑल होम्स, बिसाइड्स देयर आर बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन विच फ्यूल इज यूज इन ग्रेट क्वांटिटीज। घर में ही नहीं, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, बिग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, और कितनी मात्रा में, इन ग्रेट क्वांटिटीज, बहुत सारे मात्रा में यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ भी पोल्यूटेड दिख रहा है। पॉइजनस गैसेस स्प्राउटिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्री, चिमनी मतलब पता है ना, फैक्ट्री के ऊपर देखो ये ऐसे स्टैंडिंग स्टैंडिंग रहता है, ये बड़ा चिमनी दिख रही है ना आपको, ये बड़ी ऐसी शेप देता है, पनेल जैसा शेप देता है, और वो चिमनी से पॉइजनस गैस बाहर छोड़ते हैं वो लोग, जो सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड होता है, और इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो यही दिखाया गया है, पॉइजनस गैस स्प्राउटिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, और इधर देखो लोगों को तकलीफ हो रही है ना तकलीफ, यस। On the one hand, tremendous quantities of carbon dioxide enter the air due to burning of fuels. On the one hand मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से बोला जाए मतलब एक तरफा, ट्रिमेंडस क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के बर्निंग से बहुत सारे मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। On the other hand, due to large scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling. Dwindling means कूटना, नष्ट हो गया। On the other hand, लेकिन एक तरफा से देखा जाए, on the other hand means on the one hand means एक तरफ से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे पोल्यूटेड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में हमारे सराउंडिंग में तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ से देखा जाए, ट्रीज अवेलेबल फॉर ऑब्जर्विंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड ड्विडलिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज एब्जॉर्व करते हैं वो क्या हो गए, ड्विडल हो गए। एज अ रिजल्ट द प्रोपोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज रिजिंग कंटिन्यूसली, और इसका रीज़न क्या है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रमाण क्या हो गया, रेज हो गया, बढ़ गया है। व्हेन द प्रोपोरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर रेज इट लीड्स टू रेज इन टेम्परेचर, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बोलते हैं, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण रेज होता है, बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। We see such a temperature raise in all parts of the world, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में का भी टेम्परेचर ऐसे पोल्यूटेड एयर की वजह से बढ़ता है, पूरे वर्ल्ड को ये सफ़र करना पड़ता है। Beside, when fuels are burned in vehicle, they give out certain poisonous gas as well as smoke. Beside, इसके अलावा when fuels are burned इन व्हीकल्स में जब ये ईंधन जलता है, दे गिव आउट सर्टन पॉइजनस गैस एज वेल एज स्मोक, वो गैस तो बाहर फेंकते ही है और स्मोक भी फेंकते हैं। इंडस्ट्री ऑल्सो लेट आउट सम पॉइजनस गैस इनटू एयर, और इंडस्ट्री भी सम पॉइजनस गैस एयर में डालते हैं। दिस लीड्स टू द एयर पोल्यूशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, देखो इसी लाइन में ऊपर है क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन, एंड इसका आंसर बीच में तो है लेकिन लास्ट के पैराग्राफ में देखो, व्हेन फ्यूल्स आर बर्न इन व्हीकल्स दे गिव आउट सर्टन पॉइजनस गैस एज वेल एज स्मोक, इंडस्ट्री ऑल्सो लीड आउट स्मोक सम पॉइजनस गैस इनटू द एयर, दिस leads to air pollution on a very large scale. Okay, next. देखो यहाँ, कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या, ये आपको दिख रहा है फूड चेन। देखो पहले इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है, सेकंड में ग्रास हॉपर है, फिर बर्ड है। इससे हमें कुछ तो सीखने के लिए मिलने वाला है, क्या है देखते हैं भाई। यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर अबाव मतलब ऊपर का जो पिक्चर है उसमें आपको फूड चेन दिख रहे भाई। एक तो क्वेश्चन मार्क है, फिर ग्रास हॉपर है, फिर बर्ड है। वन ऑफ द लिंक इज मिसिंग, इसमें से एक लिंक मिसिंग है। कौन सी लिंक मिसिंग है, बताओ मुझे, बताओ। क्वेश्चन मार्क, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इफेक्ट
विल इट हैव ऑन अ ग्रास होपर, मतलब ग्रास होपर का वो खाना रहेगा। अगर वहाँ कुछ नहीं तो ग्रास होपर के ऊपर क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, ऑन द बर्ड, ऑन द ग्रास होपर या ऑन द बर्ड। व्हाट पिक्चर शुड देयर बी इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस पे कौन सा पिक्चर होना चाहिए कि ग्रास हॉपर के लिए जो कुछ भी खाना रहता है छोटा छोटा इंसेक्ट्स वो होना चाहिए ना। इफ दिस लिविंग थिंग्स रियली डाइड आउट, what would be the threat to the entire living world? Discuss your answer in the class. ऐसे ही अगर एक एक का खाना खत्म हो गया, मतलब ये फूड चेन में से एक एक का खाना खत्म हो गया, तो ये लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या होगा। ऑब्वियसली अगर ग्रास होपर जो क्वेश्चन मार्क है उधर कुछ तो इंसेक्ट रहेगा, वो इंसेक्ट ग्रास होपर खाता है, फिर ग्रास होपर को ये बर्ड खाता है, फिर बर्ड को और कोई खाता है, उसको एनिमल खाता है। अगर ये चेन ही खत्म हो गया तो एनिमल्स बचेंगे क्या, नहीं। The need to maintain environmental balance. Okay. Due to human intervention in nature, large-scale changes are taking place in the air, water, and land. Also, these non-living and abiotic components are getting polluted. As a result, existence as a result, the existence of living things is threatened. While several living things above already become extinct if one factor of the environment is damaged, its relationship with other factors also get affected and environmental balance is disturbed. ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर एक का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो बाकी सब फूड चेंज हो जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एंसिट, और इसकी वजह से टाइम टू टाइम मतलब जैसे ही थोड़े टाइम के बाद एनवायरमेंटल में, इस सराउंडिंग में जैसे ये कुछ लिविंग थिंग्स है ये क्या हो रहे, गायब हो रहे। बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस at a much faster rate. This is a threat for the whole living world. Do you know, क्या आपको पता है, if the different types of plants and animals become extinct one by one, many of the links in the different food chains will be lost. अगर वन बाय वन ऐसे प्लांट एक्सचेंज हो गए, गायब हो गए, तो ये फूड चेन क्या हो गई जाएगी, लॉस हो जाएगी। Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये भी फ्यूचर में मतलब भाकित किया, ये भी बोला गया कि अगर ऐसा एक एक एनिमल्स नष्ट हो गया तो उनका फूड चेन नष्ट हो जाएगा। मतलब छोटा कीड़ा नष्ट हो गया तो उसके ऊपर जीवित रहने वाला थोड़ा बड़ा कीड़ा नष्ट हो जाएगा, वो हो गया तो उसके ऊपर जीवित रहने वाला पंछी नष्ट हो जाएगा, पंछी नष्ट हो गया तो उसके ऊपर जीवित रहने वाला एनिमल्स नष्ट हो जाएगा, एनिमल्स नष्ट हो गया तो हम लोग तो कुछ लोग एनिमल्स खाते हैं ना, मुर्गा, गोट, ये नष्ट हो गए तो ह्यूमंस को प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब क्या, साइंटिस्ट ने क्या बोला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफेक्ट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ, इसका अफेक्ट पूरी एंटायर लिविंग पे, अर्थ के पूरी एंटायर लिविंग पे होगा। एंड द बैलेंस इन नेचर विल कोलैप्स, और नेचर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, डगमगा जाएगा, हिल जाएगा। इंडियन चित्ता एंड एंशियंट एनिमल, ये भी अभी थोड़ा सा गायब हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको, मराठी में शायद इसको बिबटे बोलते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं। Our needs and the environment. Our needs and the environment. Food, water and clothes are the needs of all peoples. Underline this sentence. Food, water and clothes are the needs of all peoples. We use a lot of things to meet these needs. We use a lot of things. हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते to meet these things. ये चीज़ें पाने के लिए. Beside we use many means and devices for purpose of study, sports, hobbies and entertainment. We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. ऐसी चीज़ों का हम स्टॉक रखते, फिर हमें जब ज़रूरत हो वहाँ हम उसे पा लेते। All these things are obtained by using material from our environment. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, environment से। All the people in the world have similar needs and desire. All the people in the world, पूरे जग के जो people है सबकी
ये जो नीड्स है ये सेम है, सबको तो चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लॉथ चाहिए। एज अ रिजल्ट द एनवायरनमेंट इज बीइंग डिग्रेडेड रैपिडली, और इसका रीज़न यही है कि एनवायरनमेंट क्या हो रही है, डिग्रेड रैपिडली मीन्स एनवायरनमेंट बार बार इसका क्या हो गया है, नष्ट हो रहा है, ह्रास हो रहा है। We need to be aware that we ourselves are a part of nature. We need to be aware, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम नेचर का एक पार्ट है। If the balance of nature is disturbed, it will adversely affect human being too. अगर नेचर डिस्टर्ब हो गया, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, नेचर डिस्टर्ब हो गया, नेचर पोल्यूटेड हो गया, तो ऑब्वियसली इसका असर हमारे ऊपर होने वाला है। We need to take steps to prevent the degradation of the environment, और we need to take steps, हमें इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। पहला बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं ना, पाऊलं उचललं पाहिजे, टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने से हमें कुछ डिग्रेडेशन होने से हमें बचाना है। द स्टेप्स शुड मेनली इंक्लूड यूजिंग आवर मीन्स फ्रीली एंड रिसाइकलिंग यूज़ आर्टिकल्स। और ये हम कैसे करेंगे कि हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो रिसाइकल हो सके, मतलब वो सेकंड यूज़ में आ सके। सच मेजर शुड बी प्रैक्टिस सिंसियरली बाय ईच एंड एवरी पर्सन, और ये हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पर्सन से ये होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट का ह्रास ना करें, हम एनवायरनमेंट को बचा बचा कर रखें। सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप, लेसन हमारा बहुत बड़ा है, रिमेनिंग पार्ट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्थी एंड वर्क फ्रॉम होम। मैं तुरंत आ रही हूँ, सेकंड वीडियो में तुरंत अपलोड कर रही हूँ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।